नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो जम्मू में हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 रोज से ये अधिकारी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और इलेक्शंस को लेके बड़ी चर्चा और समीक्षा जो है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है। कल 12 तारीख को ये इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, जिसमें लीड कर रहे हैं राजीव कुमार जी, वो जो थे श्रीनगर में थे उनकी पूरी टीम के साथ, और आज वह कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी और मंदिरों के शहर कहलाए जाने वाले जम्मू में हैं। और इस समय भी बड़ी जो है उनकी मीटिंग और चर्चा और समीक्षा सुरक्षा को लेके इलेक्शन के संदर्भ में जम्मू में चल रही है। और लोगों की बात करें तो लोगों में भी इस समय बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, जिनके लिए इलेक्शन इस समय एक किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि बीते 10 साल में असेंबली इलेक्शंस तो हुए नहीं और वहीं वह जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शंस को लिए उत्साहित हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस प्रकार से एक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी कही जाए या पॉलिटिकली डिस्पैरिटी कही जाए वो कम हुई है, इस प्रकार के दावे जो हैं वो सरकार और प्रशासन अक्सर करता हुआ नजर आया। लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की सियासत किसके ऊपर चलती है उसको समझना। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है वो 2014 से पहले 7 दशक तक हावी थी और कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को ही मद्देनजर रखते हुए 2014 के असेंबली इलेक्शंस होते हैं। हालांकि उस असेंबली इलेक्शंस के दौरान जो है वो MS स्टेडियम में ही एक रैली होती है जिसका नाम ललकार रैली होता है, और उस रैली को उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर गुजरात के और प्रधानमंत्री चेहरा नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करते हैं, जो आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहते हैं जम्मू मांगे अपना हक। लेकिन देखा जा रहा है कि आज भी कश्मीर से जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट कश्मीर जाती है, जम्मू को बाईपास किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो श्रीनगर जाती है। वहां के पॉलिटिकल पार्टी से बाकी चीजों लोगों से जो है बातचीत करते हैं और उसके बाद जम्मू में दूसरे दिन समीक्षा चलती है। हालांकि क्या वजह है कि ये जो है पहले कश्मीर जाते हैं फिर जम्मू आते हैं, पहले जम्मू भी आ सकते थे। बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत इसी के ऊपर निर्भर करती है, और धारा 370 को एक बड़ा जहां ब्लॉकेट माना जाता था कि जम्मू की एम्पावरमेंट में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो धारा 370 है, इसी को लेके उसको जो है वो एब्रोगेट किया गया। लेकिन अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट जम्मू से ना होते हुए दिल्ली से कश्मीर जा रही है। गौरतलब ये भी है कि वहां के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, पॉलिटिकल पार्टी से जब ये मिलते हैं, जितने वोट उनके पॉलिटिकल लीडर लेकर असेंबली में खासतौर तौर पे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, उससे कहीं गुना अधिक वोट लेकर जम्मू से किसी भी पंचायत से पंच या सरपंच जीत के आते हैं। तो अगर वोटिंग परसेंटेज की भी बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है जम्मू संभाग में अधिक है बनस्पत कश्मीर संभाग से, तो वोटिंग परसेंटेज भी जम्मू में अधिक है। और इसके साथ साथ एब्रोगेशन में भी जम्मू से ही सीटें आई, उसके बाद तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये डायरेक्ट फ्लाइट जम्मू ना होती हुई कश्मीर जाती है दिल्ली से, ये कुछ समझ में नहीं आता। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि पॉलिटिकली जो डिस्पैरिटी है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी इसमें बारे में जो राय है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। क्या दिल्ली से इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट जम्मू नहीं आ सकते थे, देन कश्मीर जा सकते थे? अगर बात की जाए राजधानी की तो इस समय दरबार मूव तो प्रथा बंद हो गई, लेकिन 6 महीने जो सर्दियों की राजधानी है जम्मू कश्मीर की वो जम्मू है, और इस समय भी राजधानी जम्मू थी तो पहले उनको इधर ही आना चाहिए था। बात यह है कि अगर जो लोग 370 को तवज्जो देते थे, जो लोग सब नेशनलिज्म को तवज्जो देते थे, दिल्ली स्टिल अभी भी उनको तवज्जो दे रहा है। क्या ये जो विजिट है ये दर्शाता है? लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी डिबेट है, लेकिन इस डिबेट में ये भी अपने आप में बात करना बड़ा जरूरी था कि क्या वजूहात रहे कि यहाँ पे सिर्फ 7, 8, 10, 11, 12% वोट पड़ते हो, वहाँ पे जो है वो पहले जाया जाए, और यहाँ पे 75%, 63% के हिसाब से वोट पड़ते हो, वहाँ पे बाद में आया जाए। ये भेदभाव क्यों?
ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के ऊपर चर्चा करना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आम जनता इस सवाल के ऊपर अपनी वैल्यूबल राय ज़रूर रखे कि आखिरकार क्या भेदभाव स्टिल हो रहा है। हाँ, हमने देखा हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बड़ी बात की गई कि जम्मू को डुग्गर सैटेलाइट चैनल चाहिए और ये 10-12 साल से पुरानी डिमांड है। और क्यों नहीं मिल रहा डुग्गर सैटेलाइट चैनल? हालांकि कशीर चैनल है लेकिन डुग्गर सैटेलाइट चैनल नहीं मिल रहा। इवन की गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। क्या वजह है कि डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ ये कहा जाए डिस्पैरिटी स्टिल एग्जिस्ट की जा रही है, जहां उसको चर्चा में लाया जा रहा है? कितना जरूरी है इन सारी बातों के ऊपर एड्रेस करना। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है दिल्ली से कश्मीर जाती है, जम्मू को बाईपास करती है और एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस 370 के बाद और 35A के हटने के बाद स्टिल ये जो स्टेटस है वो वही है कि दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट कश्मीर को जाती है और उसको खास तवज्जो दी जाती है। अपनी वैल्यू राय रखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू राय जो होगी वो कहीं ना कहीं इस बात को भी बताएगी कि आप क्या सोच रहे हैं। देखते रहिए गढ़ जम्मू, कैमरा में पंकज खजुरिया। जय हिंद।